गुड मॉर्निंग गाइस। अगर आप नेचुरल और फराटेदार इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो सबसे पहले वर्ड मीनिंग पर कमांड कीजिए और वर्ड मीनिंग को रट्टा नहीं मारिए, बल्कि आप ट्रिक से याद कीजिए ताकि आपको बल्क में वर्ड याद हो, यानी कि अधिक से अधिक वर्ड याद हो। अगर आपके पास वर्ड हो गया तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको इंग्लिश बोलने से नहीं रोक सकती है, बशर्ते कि आपको माहौल मिलना चाहिए। और इस प्लेटफॉर्म पर वर्ड भी सिखाया जाता है, सेंटेंस भी सिखाया जाता है और माहौल भी दिया जाता है। जैसे एक ट्रिक अभी मैं बताऊंगा जिसके मदद से आप हजारों वर्ड याद कर सकते हैं। जैसे एक ट्रिक है गाइस, फुल ऑफ प्लस नाउन। नाउन मतलब चाहे प्लुरल नाउन हो या मटेरियल नाउन हो, जब वर्ड बनाएंगे तो कंसेप्ट क्लियर होगा। आप मेरे साथ कुछ समय तक बने रहिए। ओके गाइस, सबसे पहले जो है इस स्ट्रक्चर का हम लोग जो है कंसेप्ट समझेंगे। यहां करें कि फुल ऑफ। फुल ऑफ मतलब होता है गाइस से भरा हुआ। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद कह रहा है कि नाउन, जैसे हम हिंदी बोलचाल में कहते हैं कि जो है तुम्हारा जेब पैसों से भरा हुआ है, तुम्हारा बैग किताबों से भरा हुआ है, भारतीय राजनीति अपराधों से भरा हुआ है, तुम्हारा राज्य अपराधों से भरा हुआ है, हिंदुस्तान विद्वानों से भरा हुआ है। इस तरह के सेंटेंसेस जब भी हम बोलते हैं तो उसकी अंग्रेजी क्या होगी, यही तो कंसेप्ट मेरा है कि जो हिंदी में आप बोलते हैं, जैसे क्लास विद्यार्थियों से भरा हुआ है, हॉल जो है लड़कियों से भरा हुआ है, कहा जाए कि भारत जो है महान महान नेताओं से भरा हुआ है, तुम्हारा पार्टी अपराधियों से भरा हुआ है, तुम्हारा गांव बेवकूफ़ों से भरा हुआ है, तुम्हारा परिवार जो है मूर्खों से भरा हुआ है। अगर इस तरह के सेंटेंसेस आप हिंदी में बोलते हैं, उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है, यही तो मैं आप लोग को सिखा रहा हूं। और माहौल मिलेगा, आप बोलना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग वर्ड बनाना सीखेंगे। जैसे सबसे पहला वर्ड हम लोग बनाएंगे फुल ऑफ स्कॉलर्स। स्कॉलर मतलब होता है विद्वान, मतलब विद्वानों से भरा हुआ। कहा जाए कि फुल ऑफ टीचर्स, मतलब शिक्षकों से भरा हुआ। कहा जाए कि फुल ऑफ लीडर्स, नेताओं से भरा हुआ। कहा जाए कि फुल ऑफ क्रिमिनल्स, मतलब अपराधियों से भरा हुआ। कहा जाए कि फुल ऑफ गर्ल्स, लड़कियों से भरा हुआ। फुल ऑफ बॉयज, लड़कों से भरा हुआ। फुल ऑफ डॉक्टर्स, मतलब डॉक्टरों से भरा हुआ। फुल ऑफ ब्रोकर्स, ब्रोकर मतलब होता है दलाल, मतलब दलालों से भरा हुआ। अब आप सोच सकते हैं कि जब वर्ड बनने लगा तो सेंटेंस भी बनना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है। सेकेंड स्टेप में थोड़ा सा डिफरेंट मैं वर्ड बनाना चाहता हूं, जो कल मैं चैप्टर पढ़ाया था उससे रिलेटेड, उससे जुड़ा हुआ एकदम मजेदार सेंटेंस बनेगा, मस्त सेंटेंस बनेगा। पहले वर्ड बनाइए, उसके बाद सेंटेंस देखेंगे। ओके, जैसे कल मैं आप लोग को एक स्ट्रक्चर पढ़ाया था, एक ट्रिक पढ़ाया था कि अगर एडजेक्टिव के बाद अगर पीएन आ जाता है, मतलब प्लुरल नाउन, तो इस एडजेक्टिव को हम लोग 2 बार पढ़ते हैं। कितने बार पढ़ते हैं? 2 बार। जैसे ब्यूटीफुल गर्ल्स, मतलब सुंदर को स्क्वायर कर दीजिए, सुंदर सुंदर लड़कियां। कहा जाए कि ब्लैक गर्ल्स, मतलब
काली काली लड़कियां, स्क्वायर कर देते हैं, काली काली लड़कियां। ब्लैक बॉयज, काले काले लड़के। डेंजरस पीपल, खतरनाक खतरनाक लोग। तो ये जो है स्ट्रक्चर मैं कल पढ़ा दिया था। बस इस स्ट्रक्चर के मदद से आज जो स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूं उस पर जो है वर्ड बनाना है, इसलिए मैं सोचा कि थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा दूं। ओके, जैसे अब हम बनाएंगे ना कि फुल ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स, मतलब सुंदर सुंदर लड़कियों से भरा हुआ। अब मजेदार बनने लगा ना, ब्यूटीफुल गर्ल्स मतलब सुंदर सुंदर लड़कियां, और कह रहे कि फुल ऑफ मतलब सुंदर सुंदर लड़कियों से भरा हुआ। अब बनाना हो कि फुल ऑफ ग्रेट लीडर्स, मतलब महान महान नेताओं से भरा हुआ। कहा जाए कि फुल ऑफ डेंजरस पीपल, मतलब खतरनाक खतरनाक लोगों से भरा हुआ। और भी जो है हम लोग वर्ड देखेंगे, जैसे कहा जाए कि फुल ऑफ ब्लैक गर्ल्स, मतलब काली काली लड़कियों से भरा हुआ। कहा जाए कि फुल ऑफ पुअर पीपल, मतलब गरीब गरीब लोगों से भरा हुआ। कहा जाए कि फुल ऑफ रिच पीपल, मतलब अमीर अमीर लोगों से भरा हुआ। कहा जाए कि फुल ऑफ वाइज पीपल, मतलब बुद्धिमान बुद्धिमान लोगों से भरा हुआ। क्योंकि वाइज मतलब होता है बुद्धिमान, और वाइज पीपल मतलब बुद्धिमान बुद्धिमान लोग, और फुल ऑफ मतलब से भरा हुआ, तो बुद्धिमान बुद्धिमान लोगों से भरा हुआ। कहा जाए कि फुल ऑफ फुलिश पीपल, मतलब मूर्ख मूर्ख लोगों से भरा हुआ। कहा जाए कि फुल ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, मतलब तेज तेज विद्यार्थियों से भरा हुआ। अब शायद आपको यकीन हो गया होगा कि वर्ड बनाना बिल्कुल आसान है, वर्ड से खेलना आसान है, और जब वर्ड आपके पास है तो सेंटेंस भी आप इजीली बना सकते हैं। अभी मैं बनाऊंगा, घबराइए नहीं। और जब वर्ड बनने लगा, सेंटेंस बनने लगा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ माहौल चाहिए। जब माहौल मिल जाएगा तो आप अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे। मैं माहौल के लिए क्या करूंगा, आप मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि एक क्लास में दे चुका हूं कि माहौल के लिए क्या करना चाहिए, माहौल कैसे क्रिएट करना चाहिए, और आगे मैं और भी बहुत सारे क्लासेस लेने वाला हूं। और जो वर्ड मैं आप लोग को बता रहा हूं, इस पर मैं छोटा छोटा सेंटेंस भी बनाऊंगा, मेरे साथ आप प्रैक्टिस कीजिए। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.